Good morning to all of you. Now today I will teach you pairs of angles. Pairs of angles में हम लोग टू टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़ रहे थे. आज हम थर्ड पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल. तो एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं, तो हम बोलेंगे कि टू एंगल्स आर कॉल्ड adjacent angle if अब adjacent angles का मतलब होता है कि समझ लीजिए क्या होता है. adjacent angle का मतलब जो एक ही पॉइंट पर दो एंगल्स हों, एक ही पॉइंट से. कहने का मतलब ऐसे एंगल जो एक ही पॉइंट पर, या ऐसे बोल सकते हैं कि उनका जो वर्टेक्स हो या जो उनका पॉइंट हो वो कॉमन हो, और ऐसे बोल सकते हैं कि जो एंगल्स, जैसे कोई एंगल है और उनमें कोई एक आर्म कॉमन हो. एंगल में टू आर्म होती हैं, कोई तीसरी आर्म कॉमन हो जाए, तो अगर आर्म कॉमन है तो वो बोथ एंगल्स क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे. ऐसे बोल सकते हैं दे हैव, पहला पॉइंट, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स मींस, जैसे मान लीजिए हमने ये एंगल ड्रा किया, दिस इज एंगल, मान लीजिए ए बी सी एंगल है. अब इसी से एक लाइन और ड्रा कर दें और ये हो गया डी. तो ये जो सी बी डी, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना. यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं, दो एंगल हैं. इन दोनों एंगल का वर्टेक्स क्या है, कॉमन है. वर्टेक्स कैसा है, कॉमन. तो अगर कॉमन वर्टेक्स है तो बोथ एंगल क्या कहलाएंगे, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल डी बी ए एंड एंगल ए बी सी आर एडजेसेंट. क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल. ठीक है ना. चलिए सेकेंड पॉइंट ये है कि वन आर्म कॉमन एंड अदर आर्म्स लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म. क्या कह रहा है कि एक आर्म कॉमन हो. कॉमन का मतलब जैसे मान लीजिए ये एंगल है और इस पे हमने एक लाइन ऐसे आर्म ड्रा कर दी, एक आर्म मान लिया. तो ये आर्म क्या है, जैसे हम इसको O माने और इसको A B C माने, तो आप देखिए कि AOC एक एंगल था. हमने OB आर्म क्या कर दी, दोनों के लिए कॉमन कर दी. क्या कर दी, ये अब दोनों के लिए कॉमन कवर कर. कैसे, यानी एंगल AOB और एंगल BOC. अब AOB और BOC में आप देख रहे हैं कि जो OB आर्म है ये कैसी है, ये कॉमन है. कैसी है, कॉमन आर्म है. तो इसमें आपको कॉमन आर्म दिख रहा है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए. अब लाइंग ऑन अपोजिट का मतलब, अपोजिट जैसे मान लीजिए एक एंगल ऐसे है, अब इसके जस्ट अपोजिट हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं. ठीक है ना. तो देखिए दिस इज AOB और OB के अपोजिट हमने OC एक रे ड्रा कर दी, एक आर्क ड्रा कर दी. तो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल हो गए, यानी एंगल AOB एंड एंगल AOC, ये बोथ कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए. ठीक है ना. तो एडजेसेंट एंगल आपको क्लियर हो गया. दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. अगर उनके वर्टेक्स कॉमन है तो दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे. दूसरा पॉइंट हमने बताया कि अगर एंगल के बिटवीन कोई एक आर्म कॉमन है तो वो दोनों एंगल्स आपके एडजेसेंट होंगे. तीसरा पॉइंट हमने आपको ये बताया कि जैसे एक एंगल में एक आर्म के जस्ट अपोजिट हमने कोई दूसरी रे ड्रा कर दी, दूसरी आर्म ड्रा कर दी, तो वो जो एंगल्स बनेंगे दोनों, वो कैसे एंगल बनेंगे, आपके एडजेसेंट एंगल बनेंगे. ठीक है. चलिए बी ऑप्शन है लीनियर पेयर एंगल. अब लीनियर पेयर एंगल्स कैसे होंगे, देखिए लीनियर से आपको समझ में, लीनियर का मतलब एक लाइन होगी, सीधी लाइन, जिस पर दो एंगल होंगे. कैसे एंगल होंगे, दो एंगल होंगे. और लीनियर पेयर एंगल में जैसे हमने एडजेसेंट एंगल अभी पढ़ा ना, कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये A है और ये B है, तो OA के अपोजिट एक रे हो गई क्या, OC. जैसे बोल सकते हैं आर्म
OA के अपोजिट और OC हमने ड्रा कर दी, तो ये कैसे एंगल हो गए? लीनियर पेयर एंगल हो गए। और ये लीनियर पेयर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू लीनियर पेयर एंगल्स, ये सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। यानी इन दोनों की जो वैल्यू होगी, अगर हम देखें एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? एंगल AOB एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर कब बनेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो जैसे एक एंगल हमने ड्रा किया, तो उस एंगल की किसी एक आर्म के जस्ट अपोजिट दूसरी आर्म हमको ड्रा करना है। कैसे ड्रा करना है? लाइंग ऑन अपोजिट, अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हो गया एंगल और इसके जस्ट अपोजिट ऐसे, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? लीनियर पेयर एंगल। कैसे एंगल कहलाएंगे? बोथ आर लीनियर पेयर, और इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे E नंबर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब है कि दो एंगल जो एक ही दो लाइन, जैसे टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इनकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की, और पढ़ेंगे कैसे होते हैं। टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जैसे दो लाइंस मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे, जैसे एंगल फर्स्ट, एंगल सेकेंड, ये दोनों कैसे होंगे? एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। एंगल थर्ड एंड एंगल फोर्थ, ये भी दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। और वर्टिकल अपोजिट एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल की जो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। यानी कहने का मतलब एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 की वैल्यू एंगल 4 के इक्वल, यानी एंगल 3 एंगल 4 के, एंगल 1 एंगल 2 के। साथ ही साथ इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी जो इस लाइन पर बनेंगे एंगल वो लीनियर पेयर एंगल होंगे। कैसे होंगे? यानी एंगल 1 एंड एंगल 3 आर लीनियर पेयर एंगल। एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी आपके लीनियर पेयर एंगल बनेंगे। एंगल 3 प्लस 2 ये भी लीनियर पेयर एंगल बनेंगे, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये भी आपके लीनियर पेयर एंगल होंगे। लीनियर पेयर एंगल का मतलब कि कैसे एंगल? उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये सारे एंगल कैसे हैं? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है, एंगल 3 एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है, एंगल 2 एंगल 4 का एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल भी बन रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल भी बन रहे हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपकी बुक में राइट हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स को नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। और जो भी चीज़ें प्रॉब्लम हैं उनको हमें बताना है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।